Hello guys, this is Sandeep and welcome back to our YouTube channel English वाला। Today we are discussing about pronoun and its types। हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। ये प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन और उसकी बेसिक नीड क्या होती है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों है पढ़ने की प्रोनाउन को। तो आज हम जो उसके टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के सारे, वो एक एक कर सारे पढ़ेंगे और फुल डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो होते क्या हैं, कितने होते हैं और इनके यूज कहाँ पर किए जाते हैं। तो देखो, अब जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको पर्सनल प्रोनाउन ही क्यों कहा गया, सबका लॉजिक है, सबका एक एक चीज का। तो अब देखो, ये जो पर्सन है इसको हम दो टुकड़ों में बांट लेते हैं, एक तो पर्सन और एक है एयर। अब इन दोनों को मिलाकर एक एडजेक्टिव बनता है और ये पर्सन को हम देखते हैं तब ऐसे नहीं लगता किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको हम पर्सनल प्रोनाउन यूं कहते हैं क्योंकि इसमें तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होते हैं। ये होता है स्पीकर, जो बोलने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जो कोई बात करता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर, ऑडियंस मान लीजिए। ये तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो बोलता है किसी बात को कहता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। और लिसनर ये होता है सेकंड पर्सन। अब देखो, जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो वो कम्युनिकेशन के लिए दो आदमी तो चाहिए, एक तो बोलेगा और एक तो सुनेगा। मान लीजिए मैं कौन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। तो फिर ये थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, इसको बोलते हैं स्पोकन ऑफ। जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन जिसके साथ बात की जाती है वो कौन होता है, लिसनर। ये दोनों तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। अब देखिए, ये तो सिंगुलर प्रोनाउन है पर्सनल और ये है प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो, अब इन एक एक का हम थोड़ा फंक्शनल देखते हैं कि इनके साथ वर्ब कौन कौन सी आएगी। छोटी सी जानकारी देखो। अब दे क्या है, दे एक प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी हमेशा के लिए। यही प्लूरल फॉर्म आएगी वर्ब की। और वी को हम जानते हैं, वी के साथ क्या आएगी, वी के साथ ही हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल फॉर्म में ये काम करता है। अब बात, और इनको देखो, ही सी इट, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो इनके साथ ही भी वर्ब है वो कौन सी आएगी, वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। तो देखो, इनके बारे में हम जानते हैं, ही सी इट, इसके साथ है वो हमेशा वर्ब है वो सिंगुलर आती है। दे के साथ हमेशा वर्ब है वो प्लूरल आती है और वी के साथ हमेशा वर्ब है वो प्लूरल आती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, एक तो यू और एक आई। अब देखते हैं आई और यू के बारे में कि जो आई है उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी और यू के साथ कौन सी वर्ब आएगी। जब हम किसी एक व्यक्ति को बोलते हैं, जब किसी एक पर्सन के बारे में बोलते हैं तो भी यू का यूज़ करते हैं, और किसी बहुत सारों के बारे में बात करते हैं तो भी यू का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू है वो चेंज नहीं होगा, यू है वो हमेशा यू रहेगा, चाहे वो सिंगुलर के लिए आए चाहे प्लूरल के लिए आए। तो उसके साथ है वो हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल फॉर्म ही आएगी। इसके साथ हमेशा कौन सी आएगी, यू के साथ प्लूरल फॉर्म, वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी यू के साथ। अब देखो आई का, अब आई का फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ही है, एक बार बाद में डिस्कस करेंगे आई और यू के बारे में सेपरेट वीडियो में। इसमें तो देखो, आई है, अगर आई का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं, आई का यूज हम जब प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो आई के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगती है वर्ब की। कौन सी फॉर्म लगती है, प्लूरल फॉर्म। अगर प्रेजेंट टेंस में हम आई का यूज़ करते हैं तो हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज़ होता है। ये एक तो ये बात। और जैसे ही हम आई को पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, जैसे ही हम आई को पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो इसके साथ है वो हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, सिंगुलर फॉर्म लगेगी। अब देखो, अगर हम आई का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर हम आई का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं, देखो कैसे। ही और सी के साथ हैज़ और वी, दे,
और आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ये कब की बात हो रही है? जब टेंस कौन सा हो? प्रेजेंट टेंस हो। जब प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे तो ही सी आई तो हैज़ का यूज़ करते हैं, और आई वी दे आई तो हैव का यूज़ करते हैं। ये कब की बात हो रही है? ये है बात है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। और जैसे ही हम चले जाते हैं पास्ट टेंस में, जैसे हम पास्ट टेंस में चले जाते हैं तो आई की जो फॉर्म है, जो वर्ब आने वाली है, वो चेंज हो जाती है। कैसे? अब देखो, अगर ही और सी और आई आए तो क्या लगेगा? इसमें लगेगा वॉज। ये पास्ट टेंस की बातें हैं। पास्ट टेंस में अगर आई की फॉर्म हमें भरनी है, वर्ब आ गए, तो क्या आएगी? सिंगुलर फॉर्म भरनी है। और जैसे ही दे और वी आए तो क्या भरना है इसमें? तो कौन सी वर्ब आ जाएगी? इसमें आ जाएगी प्लूरल वर्ब। ये तो प्लूरल के साथ ही आता है वर्ब। तो अब आप कहोगे कि ये तो आई है, आई के साथ तो एक ही बार वर्ब भी आता है। एक बार जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक सेंटेंस होते हैं, जो बेसिक एग्जाम्पल होते हैं, उसमें आई के साथ हमेशा वो ही आता है। ये तो आगे की बात है, कोई एडवांस की है, कोई कंडीशनल सेंटेंस आ जाए उसमें आई के साथ वर्ब आता है। लेकिन जो बेसिक एग्जांपल होते हैं, जो उसमें क्या करना है हमें? आई के साथ हमेशा वो ही लगता है। और ये तो एडवांस की बात है, आई के साथ वर्ब भी लगता है, लेकिन वो बातें अभी कभी आगे करेंगे। आई के जब पूरा फंक्शन पढ़ेंगे आई और यू का, उस वीडियो में देखेंगे आई के साथ वोज कब आएगा और वर्ब। लेकिन हमें तो जब पास्ट टेंस में यूज करें इसका, तो आई के साथ वो जाता है, और दे भी आए तो पास्ट टेंस में, तो ये प्लूरल फॉर्म लगती है वर्ब की। ओके, अब देखो एक छोटी सी जानकारी और, आपको शायद पता होगा, नहीं भी पता है तो देख लीजिए एक बार। देखो, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब मैं होता है, और मी का मतलब मुझे होता है। सब जानते हैं आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे होता है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आई का मतलब मैं नहीं होता और मी का मतलब मुझे नहीं होता, तो नहीं होता है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, मुझे आम पसंद है, इसको हम कैसे लिखेंगे? मुझे का मतलब क्या होता है? मी। तो हम इसको लिखेंगे मी लाइक मैंगो। लेकिन हमने तो यहां पर कुछ और ही पढ़ा है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो मुझे का मतलब फिर मी क्यों नहीं लिख रहे? हम इसको कैसे लिखते हैं? आई लाइक मैंगो। सेंटेंस तो ये सही होता है, लेकिन यहां पर मुझे का मतलब है आई क्यों आया, मी क्यों नहीं आया? ये तो दिक्कत है। अब एक और देखो सेंटेंस, मेरे पास एक पेन है, तो मेरे का मतलब हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? माई पढ़ते आ रहे हैं। मेरे का मतलब क्या होता है? माई। लेकिन मैं कह दूं कि माई का मतलब है वो यहाँ पर मेरे नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? आई हैव ए पेन। ये तो दिक्कत होगी, यहाँ पर तो मेरे हैं और यहाँ पर आ गया आई, तो आई का मतलब तो मैं होता है। तो इसका मतलब तो ये सेंटेंस ऐसे होता, मैं पास एक, गलत है। एक और देखो, उसे कार चाहिए, तो ये मान लीजिए हम ही का यूज कर लेते हैं। उसे कार चाहिए तो उसकी का मतलब क्या होता है? हिम होता है। तो इसका मतलब हम ऐसे बना दूंगा इसको, हिम नीड्स ए कार। गलत है, इसको हम कैसे बनाएंगे? ही नीड्स ए कार। इसका सेंटेंस ये बनेगा कि ही नीड्स ए कार, लेकिन यहाँ पर तो उसे है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? ये हो रहा है इस पर्सनल प्रोनाउन के केसेस के कारण। इसके केस होते हैं, उसके कारण ये हो रहा है कि आई का मतलब मैं होता है, आई का मतलब मुझे होता है, और आई का मतलब ही मेरा होता है, नहीं कि मी और माई होता है। अब यहाँ पर वी है, अब वी का मतलब हम ही होता है, हमें होता है और हमारा होता है। आपको याद क्या रखने हैं? ये वाले याद रखने। ये हिंदी में अगर ये आपके सारे जो मैं इस साइड में लिख रखे हैं ये आ जाए, तो आपको बस इतने ही नाम याद रखने हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, और इतने सारे नाम ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। इंग्लिश में कैसे याद होंगे? अब इनके जो केसेस होते हैं उनके बारे में देखते हैं। अब ये केस क्या है? अब ये केस क्या नई चीज़ आ गई? अब देखो बिल्कुल आसान है। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के केस के बारे में। जो पर्सनल प्रोनाउन में जो केस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? देखो ये जो सारे इस साइड में लिख रखे हैं वो है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं और नॉमिनेटिव बोलते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्जेक्टिव केस, और ये दोनों है वो है एक पजेसिव केस और क्या होते हैं? जेनेटिव केस। पजेसिव और जेनेटिव केस। अब देखो ये जो मैंने लिख रखी है ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये कौन से हैं? ये सारे हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? देखो आई, वी। आई है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, आई है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, और वी है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है।
अब ऐसे देखो, ऑब्जेक्टिव और एक्जेक्टिव केस में मी और अस ये तो है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ऐसे माई और माइन ये है सिंगुलर और ये है नीचे वाले प्लूरल। अब देखो, अब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू मैंने बताया था यू है, वो दोनों में सेम ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू होता है। योर्स, योर और योर्स ये है पजेसिव जेनेटिव। अब देखो, अब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में इतने सारे कैसे आ गए, ही सी इट और दे। अब देखो, मेरा जेंडर मुझे पता है, आपका जेंडर मुझे पता है। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वह लड़का है कि लड़की है, उसका जेंडर हमें नहीं पता, तो ये तो आता है लड़के के लिए, ये आता है लड़की के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, और ये है प्लूरल। अब आप कहोगे कि ये तो हमें आते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक ही है। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, जब किसी हम टॉपिक को सीखते हैं, तो सबसे पहले इसका जो बेस होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको आती होगी, इसका पता है भी, ये आई माई मी ये सारे आपको पता है, ये पजेसिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। लेकिन किसी सब्जेक्ट को जब हम पूरा करेंगे, उसको पूरा करने के लिए, पूरा समझने के लिए सबसे पहले हमें बेस की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन की, ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम पहले जानेंगे, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे जो ऑर्डर होती है प्रोनाउन के, जो बी की जो फॉर्म होती है, वो सारे ये टू जेड पढ़ेंगे। पहले अब देखो, अब ये है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो कैसे काम आएंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो ये जो आई है वो किस में काम आएगा, सब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है। तो आई गो टू स्कूल, या फिर वी प्ले क्रिकेट, तो हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वी प्ले क्रिकेट, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव, ये वी है वो सब्जेक्ट की जगह काम आ रहा है। या फिर यू आर गोइंग टू स्कूल, तो ये जो है यू है वो क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब ये ही सी इट, और कैसे, ही लिव्स इन ए सिंगल रूम, या फिर शी प्ले, इट्स रेनिंग, दे आर ब्रदर्स, ये सारे के सारे हैं वो क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे मैं बोल दूं आई सॉ हिम, आई सो हिम, और उसको मैं उल्टा करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ही सो आई, गलत है। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, अब जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर आई है तो आई का अगर ऑब्जेक्ट की जगह काम करेगा तो मी हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। और जैसे हम किसी पर पोजेशन दिखाते हैं, किसी पर अधिकार दिखाते हैं, तो क्या यूज करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। जब नाउन होती है, जब हम किसी नाउन पर अधिकार या फिर पोजेशन दिखाना होता है, तो अपोस्ट्रोफी एस लेकर आती है नाउन, अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, नाउन का पोजेशन बन जाएगा। और प्रोनाउन का हमें अगर पजेसिव केस बनाना है तो इसमें ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं, माई और माइन, और ये जो नीचे है वो सारे माई का मतलब मेरा, माइन का मतलब मेरा ही होता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि दिस इज माई बुक या फिर दिस बुक इज माइन, ये दोनों सही है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे बोल दूं तो दिस इज माइन बुक या फिर दिस बुक इज माई, ये रॉन्ग हो जाएगा। इन्हीं को हम बेस बनाते हुए अब मैं आपसे बोल दूं कि ये वाले हैं वो पजेसिव प्रोनाउन है ही नहीं, मैं बोल दूं कि ये प्रोनाउन है ही नहीं, तो हाँ ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स है। जब हम एडजेक्टिव्स का टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाकर, तब हम देखेंगे कि माई, आवर, योर्स, हिज, हर्स, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे वो एडजेक्टिव होते हैं, नहीं कि प्रोनाउन होते हैं। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स है, पजेसिव एडजेक्टिव्स है ये सारे के सारे। और ये क्या है, ये है पजेसिव, ये प्रोनाउन है, ये तो है पजेसिव प्रोनाउन, और ये है पजेसिव एडजेक्टिव्स। और इस पूरी ग्रामर में या फिर पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट होने का हक है वो किसको है, सब्जेक्ट होने का हक है वो सिर्फ या तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। इस पूरी ग्रामर में या फिर पूरी पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन दो ही हो सकते हैं, और कोई तीसरा वर्ड सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ये तो हमने देखे हैं सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्जेक्टिव केस, पजेसिव या फिर जेनेटिव केस। ये तो है पजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है, नॉमिनेटिव केस। अब हम आगे चलकर बात करेंगे जो प्रोनाउन के ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, उनके बारे में देखें। और जो अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, उनको किस ऑर्डर से लिखें कि सेंटेंस है वो सही लिखा जाए।
अगर एक पर्सन आ जाए, आई आ जाए तो ठीक है सब्जेक्टिव केस में, मी आ जाए तो ठीक है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन अगर तीनों आ जाए या फिर दो आ जाए तो उनको किस ऑर्डर पर लिखे, सबसे पहले कौन सा लिखना है, फर्स्ट लिखूं, सेकंड लिखूं, थर्ड लिखूं, उस आधार पर हम सेंटेंस है वो सही कैसे लिखेंगे। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट ऐसे बना दिया, रूल फर्स्ट ऐसे, तो 2 3 1 ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है वो 2 3 1 ऑर्डर। अब यहाँ पे इस 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, इस 2 का मतलब क्या है सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन नहीं। तो यहाँ पर 2 3 1 का मतलब है सबसे पहले कौन सा आएगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर उसके बाद में थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और उसके बाद में कौन सा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो 2 3 1 ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं 2 3 1 ऑर्डर। अब देखो ये जो 2 3 1 ऑर्डर है वो कब आएगा, अब सेंटेंस में क्या बात लिखी हो कि हम ये 2 3 1 ऑर्डर लगा दें, इसको मतलब और कुछ याद रहे न रहे तो ये इतना याद रख लेना, गुड सेंस के लिए, अच्छे विचारों के लिए, अच्छे सेंस के लिए कौन सा यूज होगा 2 3 1 ऑर्डर। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अब देखो फॉर पॉजिटिविटी, अब जो भी कुछ सकारात्मक सोच होगी हमारी उसके लिए कौन सा यूज करना है 2 3 1 ऑर्डर। कोई सकारात्मक सोच है उसके लिए कौन सा 2 3 1 ऑर्डर। यूनिटी, कोई मत दिखाना हो, कोई यूनिटी हो, कोई स्ट्रेंथ हो तो मत दिखाने के लिए। अगर कोई सेंटेंस उसमें एक मत हो, सारे एकजुट हो, एकजुट एक साथ काम कर रहे हो तो कौन सा आएगा 2 3 1 ऑर्डर। या फिर कोई सिंगुलर प्रोनाउन है, कोई सिंगुलर प्रोनाउन आ गया एक सेंटेंस में, तीनों के तीनों 2 3 1 जो भी मतलब पर्सन है हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो अगर वो तीनों आ जाए एक साथ और आ जाए सिंगुलर के रूप में तो कौन सा ऑर्डर होगा 2 3 1 ऑर्डर। या फिर कोई पॉजिटिविटी या फिर कोई यूनिटी हो, कोई मत दिखाना हो तो कौन सा ऑर्डर आएगा 2 3 1 ऑर्डर आएगा। अब इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट कर लीजिए, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 1 2 3 ऑर्डर। कौन सा 1 2 3 ऑर्डर, इसमें फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद में सेकंड पर्सन और उसके बाद में है वो थर्ड पर्सन है। अब देखो इसमें क्या है बैड सेंस, इसमें तो था गुड सेंस, गुड सेंस आए तो 2 3 1 और बैड सेंस आए तो 1 2 3, बैड सेंस आए तो 1 2 3। अब फॉर नेगेटिविटी, कोई नकारात्मक सोच हो, कोई सेंटेंस है और उसमें नकारात्मक सोच हो तो 1 2 3 ऑर्डर आएगा। या फिर डिवीजन, इसमें तो क्या था एक मत हो रहे थे, यूनिटी दिखा रहे थे, और इसमें क्या है बंटवारा। अगर कोई बंटवारे की बात हो, अलग अलग बंट गए हो, या फिर कोई स्ट्रेंथ न हो, कोई यूनिटी न हो तो डिवीजन हो तो क्या आएगा 1 2 3 ऑर्डर यूज आएगा। या फिर प्लूरल प्रोनाउन, कोई प्लूरल प्रोनाउन है, कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में तीनों के तीनों पर्सन हाजिर हो, वो सारे सारे क्या हो प्लूरल फॉर्म में हो तो कौन सा यूज होगा, कौन सा ऑर्डर यूज होगा 1 2 3। अब इनको है वो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चलो अब देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एंड ही आर फ्रेंड्स, आई एंड ही आर फ्रेंड्स। अब देखो इसमें ऑर्डर कौन सा है, आई कौन सा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एंड ही और ही कौन सा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये ऑर्डर है वो 1 2 3 का बन रहा है। लेकिन अब देखो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, ये यूनिटी दिखा रहा है तो हम क्या पढ़े थे यूनिटी दर्शाने के लिए, कुछ गुड सेंस के लिए कौन सा यूज होता है 2 3 1 होता है। वो तो कौन सा होता है 2 3 1। अब एरर कहाँ पर है, एरर है वो यहाँ पर है। अब इसको अगर सही लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको है वो इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा 2 3 1 ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं 2, सेकंड पर्सन है नहीं तो 3, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अब ये सही है। अब ऑर्डर देखो आई एंड ही, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है नहीं थर्ड पर्सन, फर्स्ट और सेकंड बैड सेंस में, और ही एंड आई 2 3 1 कौन सा गुड सेंस में। तो अब फ्रेंड होना तो अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट वाला आई एंड यू शुड ग्रो अप प्लांट्स, अच्छी बात है क्या, मुझे और तुम्हें वो प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांट्स पौधे लगाने चाहिए, तो अच्छा सेंस है, हाँ जी गुड सेंस है। तो गुड सेंस के लिए क्या यूज होता है 2 3 1 ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर 2 3 1 ऑर्डर यूज होता है। तो इसमें 2 3 ऑर्डर है क्या 2 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट 1 2 3 वाला ऑर्डर हो रहा है। तो इसमें ये जो एरर है वो यहाँ पर है। अब इसको कैसे लिखेंगे यू एंड आई शुड और आगे आगे सारा सारा यू एंड आई। अब ये सही है, यू एंड आई शुड ग्रो अप प्लांट्स। अब ये ऑर्डर सही हुआ है 2 3 1। थर्ड नंबर एग्जांपल देखो यू ही एंड आई रॉब्ड ए बैंक यस्टरडे, कल हमने वो बैंक लूटा। अब बैंक लूटना कोई अच्छी बात है कि बैड सेंस में आ रहा है, तो बैड सेंस में आ रहा है तो इसमें जो ऑर्डर हो गए प्रोनाउन के वो कौन से होंगे 1 2 3 हो गए। इसमें 1 2 3 है का यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। तो कौन सा हो रहा है 2 3 1 ऑर्डर। तो इसका मतलब ये ऑर्डर गलत है क्योंकि ये जो बैड सेंस है, बैड सेंस में आ रहा है तो ऑर्डर गलत है। तो अब देखो इसको सही कैसे लिखेंगे, सही लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 आई फर्स्ट पर्सन और उसके बाद में सेकंड पर्सन यू
और उसके बाद में थर्ड पर्सन, आई यू एंड ही रॉब्ड ए बैंक, और आगे यस्टरडे, रॉब्ड ए बैंक यस्टरडे। अब इसमें ये जो ऑर्डर है प्रोनाउन के, अब ये प्रोनाउन, ये जो सेंटेंस है वो सही बना है। आगे देखो, वी यू एंड दे आर गोइंग टू जयपुर फॉर पिकनिक। अब इसमें क्या कह रखा है कि हम, तुम और वे जयपुर जा रहे हैं पिकनिक के लिए। बात अच्छी है, हाँ गुड सेंस है, अच्छी बात है, पिकनिक के लिए जानता हूँ, गुड सेंस आ रहा है। लेकिन इसमें ऑर्डर कौन सा प्रोनाउन को देखो, वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और कौन सा आगे, थर्ड पर्सन। लेकिन ये तो फिर ऑर्डर गलत हो गया। लेकिन हमने क्या देखा था कि अगर 1 2 3 ऑर्डर है तो उसमें प्लूरल प्रोनाउन थे क्या, जितने भी सारे प्लूरल प्रोनाउन आ जाए इसमें सारे के सारे। ये प्लूरल है वी, हाँ, यू प्लूरल है, और दे। अब ये तीनों प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है। अगर प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो उसमें जो सेंस है उस पर ध्यान नहीं देना, सेंस चाहे कौन सा ही हो, लेकिन इसका ऑर्डर कौन सा रहेगा, 1 2 3 ऑर्डर रहेगा। आगे देखो, यू एंड आई विल बी पनिश्ड। अब पनिश करना तो अच्छी बात है क्या, बैड सेंस है। तो यू कौन सा प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और आगे कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सही है क्या, नहीं ऑर्डर सही। तो कैसा ऑर्डर होगा, आई एंड यू विल बी पनिश्ड। ठीक है। अब देखो, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है प्रोनाउन का वो अब सही होगा, फर्स्ट पर्सन और फिर उसके बाद में सेकंड पर्सन, विल पनिश्ड। क्योंकि पीटना या पनिश्ड करना, सजा देना अच्छी बात नहीं, गुड बैड सेंस है, तो इसमें है वो ऑर्डर वो ये लगेगा। आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ही यू एंड आई आर क्रिमिनल्स। अब इसमें ऑर्डर देखो कौन सा है, ही कौन सा, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स है तो बैड सेंस, बैड सेंस में कौन सा ऑर्डर यूज होगा, 1 2 3, 1 2 3 ऑर्डर है नहीं, तो इसको अब कैसे बनाएंगे, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। अब ये जो सेंटेंस है वो सही हुआ है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब जाकर सही हुआ है। ही एंड यू विल लव चॉकलेट। अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, गलत है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, यू एंड ही विल लव द चॉकलेट। अब देखो, हमने प्रोनाउन के ऑर्डर देख लिए, 2 3 1 आए तो 2 3 1 आए तो गुड सेंस, और 1 2 3 आए तो बैड सेंस। अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस के बारे में, कि उनका यूज है वो कहाँ कहाँ पर होता है। अब देखो, अब जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका यूज कहाँ पर होता है, एक तो वर्ब के जस्ट बाद में, जो भी अपनी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसके जस्ट बाद में है वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। हमने देखा भी होगा कैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक बेसिक सा एग्जांपल मान लीजिए, या फिर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो भी हम पढ़ते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होती है, और उसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ पर होता है, वर्ब के जस्ट बाद में, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। या फिर कहाँ पर जो अपनी प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अब मैं देखो यहाँ पर लेट एक वर्ब होती है, ठीक है, लेट एक वर्ब है, और मैं लिख दूं लेट आई गो। क्या ये सेंटेंस सही है, या ये सेंटेंस सही है कि लेट एक क्या है, वर्ब है, लेट क्या है, एक वर्ब है, और लेट वर्ब के बाद में जस्ट क्या है, आई एक क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, आई तो एक सब्जेक्टिव केस है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम बोलते क्या है, लेट आई गो बोलते हैं कि लेट मी गो बोलते हैं। ऑब्वियसली हम लेट मी गो बोलते हैं, क्योंकि लेट यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। एक और देखो, लिखता हूँ लेट वी प्ले, चलो खेलने चलते हैं, ऐसे लेट वी प्ले, चलो खेलते हैं। तो अब ये जो वी है वो सही है, गलत, ये वी गलत है, क्योंकि वी है वो एक सब्जेक्टिव केस है, और लेट वर्ब के बाद में हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट एस प्ले, लेट अस प्ले, या फिर इसको एक साथ बोले तो लेट्स प्ले। तो कहने का मतलब यही है, जहाँ पर वर्ब हो और वर्ब के बाद में अगर कोई दूसरा केस दिख जाए आपको, सब्जेक्टिव केस दिख जाए, तो वो तो गलत हो जाएगा, और वर्ब के जस्ट बाद में कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आता है। चलो कुछ प्रेपोजिशन की ओर देख लेते हैं। हमने सुना होगा, या फिर हम देखते आए हैं, लिसन टू आई, ये सेंटेंस है वो सही है, गलत है, लिसन टू आई, लिसन
और टू ये क्या है, टू प्रेपोजिशन है, और टू प्रेपोजिशन के बाद में ये क्या है, आई एक सब्जेक्टिव केस है, तो इसका मतलब ये तो आई है तो गलत है। तो इसकी जगह क्या बोल रहे थे हम, लिसन टू मी, क्या बोलते हैं हम, बोलते भी बोलचाल की भाषा में लिसन टू मी। और देखो टॉक टू वी, मैंने यहाँ पर टॉक टू वी लगा दिया, तो इसका मतलब ये टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये वी है वो रॉन्ग है, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, टॉक टू अस, क्या लिख दूँ, टॉक टू अस, क्योंकि ये अस है वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। चलो इनके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझते हैं अच्छी तरीके से। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सी टोल्ड वी ए स्टोरी, सी टोल्ड वी ए स्टोरी। सी सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद में तो क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ पर क्या है, वी है, तो इस वी को है, ये जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर है वो सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर इसको सही करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, अस। सो सेंटेंस सी टोल्ड अस ए स्टोरी। नेक्स्ट देखो, यू अलाउड ही एंड आई टू गो, आगे और सेंटेंस, यू अलाउड ही, अब वर्ब है, अलाउ क्या है, अलाउड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के जस्ट बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, हिम, कौन सा होगा, हिम। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये तो कर लिया। अब एंड है, एंड के आगे क्या है, सब्जेक्टिव केस। अब इसका क्या करना है, आई का आई रहने दे, या फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, या फिर कोई और लिखे दूसरा। तो यू अलाउड ही, अब आपको पता नहीं है तो ये एंड है, एंड क्या होता है, कंजक्शन होता है, क्या होता है, एंड अब कंजक्शन होता है इंग्लिश में। और एंड का काम क्या होता है, दो समान स्तर की चीज़ों को जोड़ना। अगर इस साइड में ऑब्जेक्टिव केस है तो आगे भी कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। अगर इस साइड में कोई सब्जेक्टिव केस है, आगे भी कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस। समान स्तर की चीज़ें, अगर कुछ यहाँ पर कोई और है, कोई दूसरी चीज़ है, तो जो ये चीज़ है, ये इसका जो स्तर है वही आगे वाला आएगा। तो ही, हिम है, यू अलाउड हिम, ऑब्जेक्टिव केस है, तो एंड के आगे वाला भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, मी। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, यू अलाउड हिम एंड मी टू गो। आगे देखो, दे वर लाफिंग एट यू एंड शी। अब देखो वर्ब है, और वर्ब की ये एट क्या है, एट एक है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस आएगा, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है, एट यू एंड, अब एंड वही बात कंजक्शन है, और एंड कंजक्शन है वो क्या करता है, समान स्तर की चीज़ों को जोड़ता है। अगर इस साइड में यू है, इस साइड में ऑब्जेक्टिव केस है, तो आगे भी कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दे वर लाफिंग एट यू एंड हर। नेक्स्ट देखो, डिवाइड द पेन्स बिटवीन राम एंड ही। अब देखो, अब ये क्या है, बिटवीन आप जानते हो क्या है, प्रेपोजिशन। इंग्लिश में क्या होती है, बिटवीन प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस आएगा, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो राम है, राम का कोई ऑब्जेक्टिव केस है नहीं, राम का तो राम ही है, लेकिन एंड के बाद में ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस। और ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। नेक्स्ट देखो, लेट्स दे स्पीक। लेट्स वर्ब है, क्या है, लेट्स है वो एक वर्ब है, और वर्ब के बाद में हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, दे, दियर और देम। कौन सा होगा, देम। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, स्पीक, लेट देम स्पीक। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस के बारे में। अब सब्जेक्टिव केस का पता आपको भी कहाँ पर काम आएंगे, सब्जेक्ट की जगह काम आएंगे। थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा एडवांस में थोड़ी देर बाद में चलेंगे। अब देखो, सी गो देर, अब ये सी है वो सब्जेक्टिव केस है, सबको पता है, आप पीछे पढ़ के भी आए हैं। सी गो देर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब ये ही है वो सब्जेक्टिव केस है, सी है वो सब्जेक्टिव केस है, और वी है वो क्या, एक सब्जेक्टिव केस है। हम उसको ऐसे तो नहीं लिखते अस लव और कंट्री, हम वी लिखते हैं, क्योंकि वी है वो एक क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए वी का यूज़ करते हैं, न कि अस का। नहीं, इस ही की जगह हम हिम लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जो ही है वो क्या एक सब्जेक्टिव केस है, और ही है वो एक यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अभी लव आवर कंट्री, और आई वेंट, अब ये आई है, इसकी जगह हम ऐसे तो नहीं लिखते मी वेंट,
क्योंकि ये जो आई है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस की जगह हम आई का यूज करते हैं, ने कि मी का। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं एडवांस के। ये तो थोड़ा सा एक बेसिक था कि हाँ सी, ही, वी और आई ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। चलो कुछ आगे देखते हैं। ही इज बेटर देन मी और नीचे लिख रखा है ही इज बेटर देन आई। इन दोनों में सही कौन सा है? ऊपर वाला सही है फिर नीचे वाला? ये मी सही है या फिर आई सही है? बात इनकी है। ऑब्जेक्टिव केस सही है फिर सब्जेक्टिव केस? अब देखो ही इज बेटर देन मी, यहाँ पर देन है और यहाँ पर देन है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आपसे कि ये दोनों ही सही है। अब दोनों सही कैसे हो सकते हैं? दोनों ही सही है। हाँ, अगर हम बात करें यूएस की, अमेरिका की बात करें, तो जो अमेरिकन लोग होते हैं वो कैसे बोलेंगे? ही इज बेटर देन मी, ही इज टॉलर देन मी, ऐसे बोलेंगे। और जैसे ही हम चले जाएंगे यूके में, ब्रिटिश लोग कैसे बोलेंगे? ही इज बेटर देन आई, ही इज टॉलर देन आई। वो क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। तो बात तो दोनों ही सही है, लेकिन अमेरिकन जो लोग होते हैं वो तो लगाते हैं मी, और ब्रिटिश लोग होते हैं वो क्या लगाते हैं? आई। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये देन क्या है? देन क्या है? कंजक्शन है। देन क्या है? कि कंजक्शन है। और देन आपको नहीं पता है तो देन एक प्रीपोजिशन और है। क्या है? देन, देन एक प्रीपोजिशन और है और देन एक कंजक्शन भी है। हाँ, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्टिव केस आ सकता है, कोई बात नहीं, सही है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो इस लिहाज से तो ये सही होगी कि अगर देन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और देन के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है? कंजक्शन है। तो जो लोग इस देन के बाद में मी बोलते हैं तो वो तो इस देन को क्या मानेंगे? प्रीपोजिशन मानेंगे, प्रीपोजिशन मानेंगे। और जो लोग देन के बाद में आई लगाते हैं वो इस देन को क्या मानते हैं? कंजक्शन मानते। चलो अब आप कहोगे कि हमें कौन सा सही मानना है? एग्जाम में ये वाला सही करना है कि ये वाला सही करना है? हमें यूके की माननी है कि यूएस की माननी है? तो देखो, अगर एग्जाम में मी आ जाए तो इसको सही करना है। अगर कंपटीशन में आप बैठे हो और आ जाए ही इज बेटर देन मी, तो ये वाला सही होगा, न कि ही इज बेटर देन आई। ये तो गलत कर देना है और ये हो जाएगा सही। चलो हमने वो पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कहाँ पर इनका यूज किया जाता है, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज किए जाते हैं, कहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज किए जाते हैं, सारा देख लिया। अब एक दो पॉइंट और है। बी वाला, जो बी की जो फॉर्म होती है उसके हिसाब से कैसे सब्जेक्टिव केस आते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे बी की फॉर्म के बारे में, EJMR के बारे में, कौन से केस आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।